नमस्कार दोस्तों, जी जिल्स के इस ब्रेकिंग अंक में आप सभी का स्वागत है। आज विस्तार से बात करेंगे तिब्बत की आज़ादी पर भारत और अमेरिका के बदले रवैये की। तिब्बत और दलाई लामा को लेकर चीन द्वारा मोदी और जयशंकर को दिए गए नए धमकी की। साउथ चाइना में कुल्हाड़ी, चाकू और नुकीली डंडों वाले समुद्री डाकू चीन की। 6 राज्यों में लोकसभा सीटों पर ईवीएम की दोबारा जांच की। पेपर लीक, परीक्षा धांधली की खबरों के साथ नए प्रोटेम स्पीकर की। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। दलाई लामा से मिलने आए अमेरिकी डेलीगेशन के साथ फोटो खिंचवाकर मोदी ने चीन को दिया 440 वोट का झटका। दलाई लामा के बाद मोदी से मिली नैन्सी पेलोसी। इनके भारत दौरे से भड़का चीन, कहा तिब्बती धर्मगुरु अलगाववादी, गलत संदेश देना बंद करे अमेरिका। साउथ चाइना सी में गलवान जैसी क्रूरता। चीन फिलीपींस के सैनिक भिड़े। फिलीपींस का दावा, चीन ने कुल्हाड़ी, चाकू, नुकीले डंडों से हमला किया, राइफल लूटी, कहा ऐसा समुद्री लुटेरे करते हैं। नॉर्थ कोरिया, रशिया। किम जोंग उन ने कार के बदले पुतिन को तोहफों में दिया कुत्तों का जोड़ा, साथ में की घुड़सवारी। कनाडा। ईरान की सेना को बड़ा झटका। कनाडा की सरकार ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड को आतंकी संगठन घोषित किया। 6 राज्यों की 8 लोकसभा सीटों की ईवीएम चेक होंगी। इनमें भाजपा ने 3, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। जांच के लिए 8 आवेदन मिले। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दोस्तों, जब से अमेरिकी प्रतिनिधि भारत पहुंचकर दलाई लामा से मीटिंग कर रहे हैं और मोदी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, उसके बाद से चीन बौखलाया हुआ है। चीन अंदर ही अंदर विदेश मंत्री जयशंकर और मोदी से बेहद नाराज है, क्योंकि आज से पहले इतना बड़ा अमेरिकी डेलीगेशन दलाई लामा से मिलने भारत कभी नहीं आया था और उनका इतना भव्य स्वागत कभी नहीं हुआ था। भारत आज तक चुपचाप तिब्बत को चीन का हिस्सा मानता आया है और इसे लेकर टिप्पणी करने से परहेज करता रहा है। लेकिन मोदी और जयशंकर के कार्यकाल में ऐसा लग रहा है कि भारत पूरी तरह से अपनी तिब्बत पॉलिसी बदल देगा। दरअसल ये पहली बार है जब कोई विदेशी प्रतिनिधिमंडल भारत की जमीन से तिब्बत के समर्थन में आवाज उठा रहा है। भारत में मौजूद पहले की सरकारों में ऐसी हिम्मत नहीं थी। हालांकि नैन्सी इससे पहले मई 2017 में भी दलाई लामा से मिलने भारत आई थी। हालांकि तब नैन्सी पेलोसी किसी डेलीगेशन के साथ भारत दौरे पर नहीं आई, लेकिन इस बार पूरे लाव लश्कर के साथ डेलीगेशन लेकर नैन्सी पेलोसी भारत पहुंच चुकी हैं और मोदी के साथ उनका फोटो भी जारी हो चुका है। इसी कारण चीन न केवल अमेरिका बल्कि भारत से भी बौखलाया हुआ है। भारत पहुंचते ही अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने जोर देकर कहा कि अमेरिका चीन को दलाई लामा के उत्तराधिकारी मामले में हस्तक्षेप की इजाजत नहीं देगा। ये चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अब तक अमेरिका इस मामले में चुप्पी साधे हुए था। दरअसल चीन तिब्बती धर्मगुरु के सर्वोच्च पद पर अपने देश के सरकारी दलाई लामा को बैठाना चाहता है, लेकिन इसके खिलाफ अब आवाज उठने लगी है। भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में नैन्सी पेलोसी के अलावा सांसद माइकल मैकॉल समेत 5 अन्य सांसद हैं। ये सांसद रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों ही पार्टियों से हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अमेरिका में चाहे किसी की भी सरकार आ जाए, तिब्बत का मुद्दा हमेशा जिंदा रहेगा। माइकल मैकॉल ने कहा कि इस सप्ताह उन्हें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने एक लेटर लिखा जिसमें हमें यहाँ न आने की धमकी दी गई थी, लेकिन हमने उनकी धमकियों की परवाह नहीं की। अमेरिका तिब्बत को हमेशा की तरह एक शक्तिशाली ताकत बने रहने में मदद करेगा। डेलीगेशन ने कहा कि वो दलाई लामा और चीनी सरकार के बीच बातचीत का अवसर तलाश रहे हैं। जी चिल्स पर हमने आप सभी को बताया था कि अमेरिका में 12 जून को तिब्बत से जुड़ा एक बिल, द रिजॉल्व तिब्बत एक्ट, पास किया गया था। इस पर फिलहाल जो बाइडेन के दस्तखत होने बाकी हैं। ये एक्ट तिब्बत का समर्थन करता है और चीन और दलाई लामा के बीच बिना किसी शर्त के बातचीत बढ़ाने के पक्ष में है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने दलाई लामा से मुलाकात ऐसे समय पर की जब उनका जन्मदिन करीब है। 6 जुलाई को वो अपना 89वां जन्मदिन मनाएंगे। चीन चाहता है कि दलाई लामा जल्दी खत्म हो जाएं, लेकिन भारत उनकी पूरी सुरक्षा के साथ देखभाल करता आया है। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका कई दशकों से तिब्बत और ताइवान को चीन का ही हिस्सा मानता है। इसे लेकर चीन ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर अमेरिका तिब्बत को चीन का हिस्सा ना मानते हुए अपने ही पुराने वादों से पीछे हटेगा तो चीन उसका कड़े अंदाज में जवाब देगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि दलाई लामा की निर्वासित तिब्बत सरकार पूरी तरह से अलगाववादी राजनीतिक समूह और अवैध संगठन है जो चीन के संविधान और कानूनों का पूरी तरह से उल्लंघन करता है।
तिब्बत मामले में चीन आज भी सबको धमकी देता है कि अगर कोई भी तिब्बत के मामले में बीच में आया तो फिर अंजाम बेहद बुरा होगा। इस कारण आज तक किसी भी देश ने दलाई लामा के तिब्बत को मान्यता नहीं दी। चीन के डर से अमेरिका भी अब तक सिर्फ बात ही कर रहा है। हालांकि अमेरिका ने कहा कि वो जल्द ही तिब्बत को मान्यता देने जा रहा है। दरअसल अमेरिका तिब्बत और ताइवान पर दबाव बढ़ाकर चीन को रूस से दूर करना चाहता है। अब आइए दोस्तों नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण हेडलाइंस पर। यूक्रेन युद्ध रुकवा दिया, पेपर लीक नहीं रोक पा रहे। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द किए जाने पर राहुल गांधी मोदी सरकार पर खूब बरसे। रिपोर्ट, इस साल 4300 करोड़पति भारत छोड़ सकते हैं। यूएई अमीरों का पसंदीदा ठिकाना, चीन यूके छोड़कर भी लोग अन्य देशों में बस रहे। दावा, चीन ने सिंजियांग में 630 गांवों के नाम बदले। मस्जिद, खलीफा जैसे नाम हटाकर चीनी भाषा में रखा उइगर संस्कृति को मिटाने का आरोप। हिजबुल्लाह बोला जंग हुई तो इजराइल का कोई कोना नहीं छोड़ेंगे। जमीन, हवा, पानी हर तरफ से करेंगे हमला। साइप्रस को भी युद्ध की धमकी दी। हमें क्यों धमकाया? हिजबुल्लाह की धमकी से साइप्रस हैरान, बोला हम तो लेबनान के मददगार। भारत अमेरिका में स्ट्राइकर टैंक को लेकर डील लगभग फाइनल। किम जोंग से विध्वंसक डील करते ही अमेरिका के पार्टनर वियतनाम से मिलने पहुंच गए पुतिन। अरविंद केजरीवाल को शराब नीति केस में जमानत। दिल्ली सीएम आज जेल से बाहर आ सकते हैं। ईडी बेल के खिलाफ अपील करेगी। हाईकोर्ट में नहीं टिका बिहार का 75% आरक्षण। नीतीश अब भी पलट सकते हैं खेल। जयललिता ने तोड़ी थी 50% की सीलिंग। जम्मू में चिनाब ब्रिज पर ट्रेन का ट्रायल हुआ। ये दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज। 16 जून को पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन चला था। सऊदी में गर्मी से 1000 हज यात्रियों की मौत। इनमें 658 मिस्र, 70 भारत के। इस साल 1,75,000 भारतीय हज पर गए। यूके, ब्रिटेन में चुनाव से ठीक पहले कंजर्वेटिव पार्टी पर सट्टेबाजी का आरोप। पीएम ऋषि सुनक का बॉडीगार्ड गिरफ्तार। राहुल ने कहा मोदी पेपर लीक नहीं रोक पा रहे, हर परीक्षा में धांधली हो रही। 56 इंच का सीना अब 32-35 का हो गया। 18वीं लोकसभा के लिए भाजपा सांसद ब्रत हरि मेहताब बने प्रोटेम स्पीकर। कांग्रेस ने जताया विरोध। दिल्ली में जल की जंग तेज। आज 12 बजे तक आतिशी का अनिश्चितकालीन अनशन। पहले जाएंगे राजघाट, फिर जंगपुरा की भोगल कॉलोनी में अनशन पर बैठेंगी। सरकार की बड़ी तैयारी। बजट में 15 से 17 लाख कमाने वालों को इनकम टैक्स में लग सकती है लॉटरी। यूपी के 30 जिलों में आंधी बारिश, 6 की मौत। बदायूं में कार पर गिरा पेड़, ड्राइवर की जान गई। 50 जिलों में प्री मॉनसून अलर्ट। जम्मू कश्मीर के हादीपोरा में मारे गए दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। सेना ने हथियार जब्त किए। इंडिगो की जोधपुर जयपुर फ्लाइट में टर्बुलेंस, रोने लगे यात्री। आसमान में 25 मिनट तक चक्कर काटता रहा प्लेन। 3 उड़ान लेट हुई। तमिलनाडु में जहरीली गैस से अब तक 34 की मौत। 100 से ज्यादा लोगों का इलाज जारी। कलेक्टर एसपी हटाए गए। घटना की जांच सीआईडी को सौंपी। श्रीनगर में पीएम बोले आतंकी हमले करने वालों को सबक सिखाएंगे। सरकार ने हालिया घटनाओं को गंभीरता से लिया। आज डल झील किनारे योग करेंगे मोदी। आज 21 जून को है इंटरनेशनल योग दिवस। लोकसभा के पहले सत्र में सरकार को घेरेगा विपक्ष। नीट, अग्निवीर और शेयर बाजार रहेंगे मुद्दा। तीनों पर सरकार फिलहाल बैकफुट पर। इंडिया नेपाल, नेपाली संसद में बोले पीएम प्रचंड। भारत दौरे पर द्विपक्षीय संबंधों और सीमा के मुद्दों पर हुई चर्चा। जयशंकर, विदेश मंत्री ने श्रीलंका में समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया। पड़ोसी पहले नीति पर जोर। न्यूजीलैंड, अब एयर न्यूजीलैंड के विमान में खतरनाक टर्बुलेंस। छत से टकराई कैबिन क्रू, यात्री पर गिरी गर्म कॉफी। यूएस, अमेरिकी सेना का दावा, सीरिया में आईसिस के वरिष्ठ अधिकारी को मार गिराया। उसामा जमाल के रूप में हुई पहचान। महाराष्ट्र, बेटी को साथ लेकर कुएं में कूदी महिला। सीबीएसई स्कूल का खर्च उठाने में असमर्थता के चलते की आत्महत्या। पाकिस्तान से पलायन को मजबूर अल्पसंख्यक। दावा, कुछ दिनों में खैबर पख्तूनवा हो जाएगा हिंदू सिख वहीन। ये एटम बम बेचकर विदेश न भाग जाएं। परमाणु बमों में भारत ने पाकिस्तान को पछाड़ा तो अपनों पर भड़के पाकिस्तानी। जिन 517 सीटों पर गरीबी कम हुई, वहां भाजपा को सिर्फ 232 सीटें मिली। ये 2019 के चुनाव से 63 सीटें कम हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की ज़रूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।